हेलो एवरीबॉडी एंड आई होप यू आर डूइंग वेरी वेल। एक मिनट में लाइट चालू कर देता हूँ, अभी शायद इशू। हाँ, ओके। हेलो एवरीबॉडी एंड आई होप यू आर डूइंग वेरी वेल। आज हम लोग पढ़ेंगे ये, इधर ध्यान देना। ये कुछ है। अब लेट्स से इसकी रिएक्शन में कर रहा हूँ ये वाली एल्कीन की HBr in the presence of CCl4. Let me just check the camera. Camera is working properly. Yes, properly. ठीक है। HBr CCl4 इसकी रिएक्शन करवा रहा हूँ मैं, ठीक है। तो लेट्स से यहाँ पे एक अल्कीन है, यहाँ पे एक अल्कीन है, HBr और कार्बन टेट्राक्लोराइड सॉल्वेंट है। अब देखेंगे कैसे करेंगे इसमें। देखो, सबसे पहले मुझे देखना है ये अल्कीन और ये अल्कीन दोनों में से ज्यादा रिएक्टिव अल्कीन कौन सी है, ठीक है। तो यहाँ पे देखना, ये वाली अल्कीन में जो है न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा है, बिकॉज यहाँ पे जो CH3 है इसको डोनेट भी कर रहे हैं प्रॉपरली। यहाँ पे अल्कीन में इलेक्ट्रोफिलिसिटी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा है, मतलब ये अल्कीन इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट भी कर रहा है, ये मिथाइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है। या तो तुम ऐसा सोच सकते हो कि सर अगर हम लोग ये वाला बॉन्ड तोड़े ऐसा, तो ऑब्वियसली यहाँ पे जो पार्ट पॉजिटिव चार्ज आएगा, अगर तुम ये वाला बॉन्ड तोड़ते हो तो बेसिकली पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आएगा और नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आएगा, राइट। अब ये जो पॉजिटिव चार्ज है, ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो पॉजिटिव चार्ज 3 डिग्री है, 1 2 3, और 3 डिग्री कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल होता है। तो बेसिकली बॉन्ड तुम ये तोड़ोगे, कैटायन यहाँ पे बनाओगे 3 डिग्री, यहाँ पे जो कैटायन बनेगा वो बनेगा 2 डिग्री, इस वजह से ये वाला बॉन्ड तोड़ोगे ना। अब यहाँ पे देखो HBr है, HBr, तो तुम्हें पता होना चाहिए HBr HCl। ऑब्वियसली यहाँ पे जो चार्ज होगा पार्शियल पॉजिटिव का चार्ज होगा, और यहाँ पे जो चार्ज होगा पार्शियल नेगेटिव का चार्ज होगा। सिंपल सी बात है ना। अब देखो अल्कीन का बॉन्ड टूटा है, एक मिनट, ये अगर आपका अल्कीन है, ये तुम्हारा HBr है, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव, ये वाला बॉन्ड तोड़ोगे, यहाँ पे आएगा नेगेटिव, यहाँ पे आएगा पॉजिटिव, सिंपल सा काम, ठीक है। अब देखो सबसे पहली बात, ये जो नेगेटिव चार्ज है अल्कीन का, ये किससे जुड़ेगा, H+ से, ये नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव से जुड़ेगा, है ना, और बाहर क्या निकल जाएगा, Br- अपना बाहर निकल जाएगा। देखो ठीक से, तो ये जो होगा हमारा ऐसा 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 ऐसा, और ये हुआ मेरा अल्कीन और ये हुआ मेरा पॉजिटिव चार्ज। यहाँ तक क्लियर है। अब बाहर क्या निकला, Br-। अब ये Br- क्या करेगा, अब फाइनली ये Br- अटैक मारेगा इसमें। अटैक मारा तो मेरा जो प्रोडक्ट बना वो कुछ इस तरीके का बनेगा, ऐसा 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 ऐसा, और ये हुआ मेरा Br। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, ये हो मेरा मैकेनिज्म। अच्छा, एक और तरीका है, एक और तरीका कैसे, इमेजिन करना, ये बॉन्ड तो ऐसे ही टूटेगा, कोई दिक्कत नहीं है, HBr है ना, तो ऑब्वियसली हर में से बॉन्ड तो सेम ही तोड़ेंगे हम लोग। यहाँ पे जो बॉन्ड, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बनेगा पार्शियल पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बनेगा। अब ये नेगेटिव वाला किस में अटैक करेगा, ये नेगेटिव वाला अटैक करेगा H पार्शियल पॉजिटिव में, Br- को बाहर निकाल देगा। तो ये जो बनेगा कुछ ऐसा बनेगा, ये, और यहाँ पे आएगा ये चार्ज और यहाँ पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, और बाहर क्या निकला, Br-। बेसिकली इस माइनस से ये H+ जुड़ गया, ठीक है। अब ये Br- आया, अब ये Br- क्या करेगा, ऑब्वियसली यहाँ पे अटैक कराए थे तुम, ये प्रोडक्ट बनाए थे। नाउ मेरे मन में है कि मैं काम करता हूँ यार, इस पाई कैटायन सिग्मा पाई, इसका एक रेजोनेंस करा देता हूँ। रेजोनेंस कराऊंगा ना तो ये पाई बॉन्ड ऐसा टूटेगा, ऐसा टूटेगा, तो यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव बॉन्ड बना लेंगे। अगर नेगेटिव पॉजिटिव बॉन्ड बना लेंगे तो कुछ ऐसा दिखेगा रेजोनेंस करके, पाई बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, कैटायन यहाँ आ जाएगा, और ये मेरा Br
माइनस। सिंपल सी बात है, मैंने यहाँ बॉन्ड थोड़ा नेगेटिव पॉजिटिव बॉन्ड, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। अब क्या होगा, अब मैं बी आर माइनस का यहाँ पे अटैक कर रहा हूँ, बी आर माइनस इस पॉजिटिव चार्ज पे अटैक मारता है, और अगर बी आर माइनस इस पॉजिटिव चार्ज पे अटैक मारेगा तो मेरा जो कंपाउंड बनेगा कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, अब देखो ये वाला एक प्रोडक्ट मेरे पास ये बना, एक प्रोडक्ट मेरे पास ये बना, तो एक प्रोडक्ट मैं बना लेता हूँ ए, एक प्रोडक्ट है, और बी जो प्रोडक्ट है वो ये प्रोडक्ट है बी। अब दो प्रोडक्ट बन सकते हैं, दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में डिफरेंस ये है बेटा कि अल्कीन का अटैक तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक कि देखो पाई बॉन्ड थोड़ा तुमने नेगेटिव चार्ज H प्लस का अटैक करा, Br माइनस तुम बाहर निकाले, यहीं पे सेम किया, ये वाला बॉन्ड थोड़ा H प्लस का अटैक किया, Br माइनस बाहर निकाले, कैटायन यहाँ पे, यहाँ ये अल्कीन Br माइनस, ये अल्कीन ये Br माइनस, फर्क सिर्फ इतना है कि Br माइनस को तुमने यहाँ पे अटैक करा के ये बना दिया। दूसरी बात, इस कैटायन का तुमने एक बार रेजोनेंस कराया, रेजोनेंस करा करके तुमने रेजोनेंस कराया, यहाँ पे रेजोनेंस कराया, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आया, देन तुमने Br माइनस का अटैक कराया। मतलब बेसिकली एक बार तुमने कैटायन को कैटायन पे डायरेक्ट अटैक कराया, और एक बार कैटायन पे तुमने रेजोनेंस करा के अटैक कराया। ठीक है, तो लेंथी प्रोसेस कौन सा है, लेंथी मतलब देखो यहाँ पे डायरेक्टली Br माइनस का अटैक हुआ, यहाँ पे रेजोनेंस करके अटैक हुआ, तो ये मेथड थोड़ा सा स्लो मेथड है, और ये वाला जो है जो क्या है फास्ट है, ये समझ में आ रहा है। तो ये वाला जो होगा ये क्या होगा, फास्ट होगा बिकॉज यहाँ पे रेजोनेंस में कैटायन बना वैसे अटैक हो गए। और ये वाला जो प्रोसेस है, कैटायन बनने के बाद एक बार क्या किया, रेजोनेंस किया, इसकी वजह से इसको मैं क्या बोलूंगा, थोड़ा सा कंपैरेटिवली ये फास्ट है और ये थोड़ा सा स्लो है, कंपैरेटिवली ये स्लो है। अब दूसरी बात, ये फास्ट है ये स्लो है, ठीक है, ओके फाइन। कंपैरेटिवली इस अल्कीन में कितने अल्फा एच है, तो इस अल्कीन में अल्फा एच बोलोगे तो इस अल्कीन के पास 0 अल्फा एच है, ओके 0 अल्फा एच। और इस अल्कीन के पास बात करेंगे, यहाँ पे 3 6 2 8, इसके पास टोटल 8 अल्फा एच है। तो ये प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल है या ये प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल है, तो ऑब्वियसली ये जो हमारा प्रोडक्ट है ये क्या है, मोर स्टेबल, और ये वाला जो प्रोडक्ट है वो क्या है, लेस स्टेबल। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है, ढंग से देखना बेटा, ढंग से देखना, लेस स्टेबल है और ये क्या है, मोर स्टेबल है। कहने का मतलब ये होता है कि ये वाली रिएक्शन फास्ट है और ये वाली रिएक्शन थोड़ी स्लो है, बेसिकली रेजोनेंस करके बना, ठीक है, और ये वाली रिएक्शन फास्ट है और थोड़ी सी कम स्टेबल है। तो एक बार देखना, एक बार जो रेजोनेंस करके बन रहा है हमारे पास वो क्या आ रहा है, मोर स्टेबल, जो बिना रेजोनेंस करके आ रहा है वो क्या है, लेस स्टेबल, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ यार कि मेजरली यहाँ पे रिएक्शन फास्ट हो रही है और लेस स्टेबल बन रहा है, यहाँ पे रिएक्शन स्लो हो रही है लेकिन बन क्या रहा है, मोर स्टेबल। अब तुम बोलोगे सर ये क्या है, मेजर क्या है, माइनर क्या है, नहीं, देखो ये मोर स्टेबल है, ये लेस स्टेबल है, ये फास्ट हो रहा है, ये थोड़ा स्लो हो रहा है, कंपैरेटिवली स्लो नहीं, कंपैरेटिवली स्लो, ठीक है। ये जो रिएक्शन मैकेनिज्म फॉलो होती है ये वाली, है ना, ये जो होती है इसको बोलते हैं हम लोग, इसका नाम बोलते हैं हम लोग काइनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट, इसको जो बोलते हैं उसको बोलते हैं काइनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट, मतलब फास्ट हो रही है, स्पीड मैटर कर रहा है, यहाँ पे मैटर क्या कर रहा है, यहाँ पे स्पीड, इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं, काइनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट। इसमें जो मेजर काम है वो क्या है, स्टेबिलिटी गवर्न कर रही है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट, ठीक है। तो जो पहला वाला जो प्रोडक्ट बना वो फास्ट बना, स्पीड उसकी ज्यादा है, तो मेजरली जो फैक्टर है वो क्या बोलते हैं उसको, वो स्पीड को ध्यान रख रहे हैं, मतलब ये एक इंसान है, ये एक इंसान है, इसकी प्रायोरिटी क्या है, स्पीड है, मुझे हर चीज जल्दी चाहिए, अरे स्टेबिलिटी भाड़ में जाए, मुझे हर चीज क्या चाहिए, स्पीड चाहिए। और ये क्या है, भैया मैं स्लो जाऊंगा
मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आराम से पहुंचूंगा, लेकिन स्टेबल, मुझे स्टेबल होना है। तो ये क्या, इसका जो मेन काम क्या है, स्टेबिलिटी है। मतलब इस आदमी का मेन रीजन है मुझे स्टेबल बनना है, इस आदमी का मेन काम क्या है, मुझे फास्ट बनना है, भले मैं ऐसे स्टेबल रहूँ, मुझे फास्ट बनना है और इसे क्या बनना है, स्टेबल। तो जो अपने दिमाग में स्पीड को ध्यान रखता है उसको क्या बोलेंगे, काइनेटिकली कंट्रोल प्रोडक्ट। जो अपने दिमाग में स्टेबिलिटी को ध्यान में रखता है उसको क्या बोलेंगे, थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट। मेजर क्या है, माइनर क्या है, अरे भाई दोनों मेजर है, ये भी मेजर है, ये कंपाउंड भी मेजर है, बट एट हाई टेम्परेचर। ये होता है हाई टेम्परेचर पे, मेजर एट हाई टेम्परेचर, और ये बनता है मेजर एट लो टेम्परेचर। तो बेसिकली अगर तुम टेम्परेचर कम करते हो तो प्रोडक्ट ये बनेगा, और अगर टेम्परेचर तुम ज़्यादा करते हो तो प्रोडक्ट ये बनेगा। अब टेम्परेचर ज़्यादा कम बने, ये होता है बेटा 30 से 50 डिग्री सेल्सियस, सॉरी 30 से 80 डिग्री सेल्सियस पॉजिटिव में, ठीक है। ये होता है हाई टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस, 80 डिग्री सेल्सियस, और ये बोलोगे तो -80 डिग्री सेल्सियस, -80 डिग्री सेल्सियस ये है। तो मतलब अगर मैं तुम्हें समराइज कर दूं तो प्रोडक्ट जो होते हैं, प्रोडक्ट यहाँ पे है ना, अगर कोई अल्कीन है उसकी रिएक्शन HBr CCl4 से हो रही है, ओके फाइन, पहला अल्कीन दूसरा HBr CCl4। अब मैटर करता है टेम्परेचर, ठीक है। अगर टेम्परेचर कम है तो भैया तुरंत प्रोडक्ट बना दो, और अगर टेम्परेचर ज़्यादा है, टेम्परेचर ज़्यादा है तो भैया तुरंत नहीं बनाना, हमें क्या बनाना है, स्टेबल। तो फिर से बोल रहा हूँ, अल्कीन है, रिएक्शन किसके साथ हो रही है, HBr CCl4 के साथ। अगर टेम्परेचर कम है तो क्या ध्यान में रखना है, स्पीड, तुरंत प्रोडक्ट बनाओ, बॉन्ड तोड़ो तुरंत प्रोडक्ट बनाओ। अगर टेम्परेचर ज़्यादा है तो क्या ध्यान में रखना है, स्टेबिलिटी, टेम्परेचर कम स्पीड, टेम्परेचर ज़्यादा स्टेबिलिटी। और जो टेम्परेचर कम और स्पीड बनता है उसको क्या बोलते हैं, काइनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट, क्योंकि उसके दिमाग में क्या है, स्पीड, स्पीड मतलब क्या, काइनेटिकली। और अगर टेम्परेचर ज़्यादा है तो हमारा प्रोडक्ट क्या बनाना है, थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट। थर्मोडायनेमिकली मतलब स्टेबल बनाना है। होपफुली आपको यहाँ तक ये समझ में आ गया था होगा, इसको नोट करना। इसको हम लोग लिखेंगे, इसका नाम होता है KCP एंड TCP। ये हेडिंग डालना, KCP एंड TCP। थोड़ा मार्कर पे इंक डाल लेता हूँ, लेट मी चेक द कैमरा। प्लीज़ नोट डाउन करना इसको यहाँ तक के। चलो चलो ध्यान देते हैं, चलो अब यहाँ पे ध्यान देते हैं, वापस एक बार लिख लेते हैं, है ना। जो पढ़ा हमने, एक पढ़ा हमने KCP, एक पढ़ा हमने TCP, राइट। ये होता है, इसका मतलब होता है काइनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट। ये होता है थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट, ठीक है। ये होता है फेवर्स एट, जब टेम्परेचर कम होगा तब हम लोग क्या बनाएंगे, KCP, और ये जो होता है फेवर्स एट
हाई टेम्परेचर, ये हाई टेम्परेचर पे होगा और ये लो टेम्परेचर पे होगा, ठीक है। One two product is assumed to be KCP। वन टू प्रोडक्ट को एज्यूम बोलते हैं, वन टू प्रोडक्ट को एज्यूम किया जाता है कि वो KCP होगा। इट कैन बी 1 2 एंड 1 4, ये 1 2 भी हो सकता है और 1 4 भी हो सकता है। कैसे बताता हूँ मैं बेटा, ठीक है। काइनेटिकली कंट्रोल प्रोडक्ट, थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल प्रोडक्ट, फेवर्स एट लो टेम्परेचर, फेवर्स एट हाई टेम्परेचर, ये दोनों पॉइंट में तो क्लियरली मतलब बात में समझ में आ गया होगा। यहाँ पे जो मेजर मेन मुद्दा होता है, ये जो रिएक्शन जो होता है, ये रिएक्शन जो होता है, ये क्या होता है, KCP फास्ट होता है, और ये जो होता है मोर स्टेबल प्रोडक्ट। इसकी जो प्रायोरिटी होती है वो फास्ट होता है, और ये जो होता है वो मोर स्टेबल प्रोडक्ट, ये मोर स्टेबल प्रोडक्ट देता है और ये रिएक्शन फास्ट देता है। होपफुली आपको ये समझ में आ गया होगा। इसको स्क्रीनशॉट ले लो, नोट डाउन करना इसको। और मुझे लगता है कि तुम्हें थर्ड पॉइंट में दिक्कत आ सकता है। थर्ड पॉइंट में 1 2 प्रोडक्ट इज एज्यूम्ड टू बी KCP एंड इट कैन बी 1 2 एंड 1 4। अपन क्वेश्चन करेंगे ना तो ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा, इस वजह से मैंने इसमें यहाँ पे इतना ध्यान नहीं दिया है। देखो चलिए यहाँ बात करते हैं। चलिए हाँ, तो क्वेश्चन पहले बात कर देते हैं। जैसे कि ये दिया हुआ, 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 ठीक, HBr, ठीक है। एट सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट केस, ठीक है। सबसे पहली बात, दोनों अल्कीन सेम है, कहीं से बॉन्ड तोड़ दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं ये वाला बॉन्ड तोड़ता हूँ, ठीक है, ठीक है। ये वाला बॉन्ड तोड़ोगे, यहाँ पे क्या चार्ज आएगा, नेगेटिव, यहाँ पे क्या चार्ज आएगा, पॉजिटिव, और ये इस तरफ क्या है, HBr। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। ये होगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव, ये अगर बॉन्ड टूटेगा तो नेगेटिव पॉजिटिव से टूटेगा बेटा। ये नेगेटिव वाला अटैक मारेगा इस H पे, Br का बॉन्ड ऐसे तोड़ देगा। अगर ये तोड़ देगा तो ये तुम्हारा बन जाएगा कुछ इस तरीके का। अल्कीन यहाँ पे है, पाई बॉन्ड यहाँ पे, और बाहर क्या निकला, Br माइनस। होपफुली आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। नाउ अगर यहाँ पे लेट्स से टेम्परेचर दिया हुआ है -80 डिग्री सेल्सियस, मतलब ये क्या है, लो टेम्परेचर। लो टेम्परेचर में क्या देखते हैं हम लोग, फास्ट होना चाहिए। फास्ट होना चाहिए का मतलब क्या, बॉन्ड टूटा, Br माइनस यहाँ पर के चुपचाप पे अटैक कर दिया। अटैक कर दिया तो ये बन जाएगा क्या, ऐसा 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 ऐसा, और ये होगा मेरा प्रोडक्ट। तो ये जो प्रोडक्ट है वो क्या है, KCP। ये मेजर ही है, ऐसा नहीं है कि माइनर होता है। अगर लो टेम्परेचर दोगे तो ये प्रोडक्ट क्या होता है, मेजर प्रोडक्ट। मेजर लो टेम्परेचर पे ये बनाना है, ठीक है। अब बात करते हैं अगर हाई टेम्परेचर दिया तो क्या करेंगे। सेम चीज, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। बेसिकली ये वाला बॉन्ड तोड़ोगे, यहाँ पे आएगा नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे आएगा नेगेटिव चार्ज। अब तुम क्या करोगे, इस नेगेटिव का अटैक करोगे इस H पे और Br को ऐसे बाहर निकाल दोगे। अगर ये Br बाहर निकला तो सिंपल सी बात है, पहला तो सिंपल सा ये बनाओ, ये पॉजिटिव चार्ज बनाओ और इसके साथ निकालो Br माइनस पे। अब अगर यहाँ पे तुम्हारे पास लिखा गया सवाल वाले ने, अगर सवाल वाले ने दिया हाई टेम्परेचर और ये दिया 30 डिग्री सेल्सियस से 80 डिग्री सेल्सियस के बीच कोई टेम्परेचर दे दिया, तो तुम क्या करोगे, अब आराम से इत्मीनान से समझ लो, देखो क्या ये स्टेबल है या इससे ज़्यादा स्टेबल हो सकता है। अगर यही स्टेबल बन रहा है ना तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर इसी टाइम में अगर स्टेबिलिटी आ रही है, इस मतलब
अगर कोई ऐसा सिनेरियो आ गया जिसमें बॉन्ड तोड़ करके स्टेबिलिटी आ गई तो कोई दिक्कत ही नहीं, वही प्रोडक्ट बना दो। लेकिन यहाँ पे देखो, अगर मैं इस अल्किन का रेजोनेंस करा दूँ, यहाँ पे कैटायन बॉन्ड तोड़ोगे नेगेटिव आएगा, अगर पॉजिटिव आएगा, तो बेसिकली अगर ऐसा तोड़ोगे तो कुछ ऐसा बनेगा और ये होगा Br माइनस। अगर तुम इसमें ऐसे अटैक कराओगे तो ये क्या बन जाएगा, ऐसा 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 ऐसा, और ये हो जाएगा तुम्हारा Br। अब इस अल्किन को देखो ढंग से, इस अल्किन को, तो इसके पास 3 अल्फा एच यहाँ पे है, 2 अल्फा एच यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 5 अल्फा एच, ये होगा 5 अल्फा एच। और ये जो 5 अल्फा एच है अल्किन का, ये जो होगा क्या होगा, मोर स्टेबल होगा। 5 अल्फा एच वाला ज़्यादा स्टेबल होता है, और ये जो है इसके पास कितने अल्फा एच है बेटा, 1 अल्फा एच, ये थोड़ा क्या होगा, लो स्टेबल। बट ये भी मेजर है, फर्क नहीं पड़ता, हमें क्या करना है, हमें तो स्पीड से आंसर लाना है ना, स्पीड से आंसर लाना है, तो ये होगा, तो ये क्या होगा, मोर स्टेबल, ये क्या होगा हमारा मेजर होगा। अगर हाई टेम्परेचर में है, टेम्परेचर जब हाई होता है तो उसके दिमाग में क्या चाहिए, स्टेबिलिटी, और अगर टेम्परेचर लो है तो उसके दिमाग में क्या है, स्पीड है, इसलिए होता है KCP एंड TCP। इसको क्या बोलोगे हम लोग, KCP, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, TCP, नॉट TP, इट्स TCP, दिस इज KCP। होपफुली आपको एक समझ में आ गया होगा। चलो एक और क्वेश्चन कराता हूँ। अच्छा, एक चीज़, ठीक है। अगर इस क्वेश्चन में ध्यान दोगे, पहली बात, ये अल्किन टूटा था, राइट, ये अल्किन, इस अल्किन की बात करते हैं, तो इस अल्किन में इस वाले पे H जुड़ा, इस वाले पे यहाँ पे H जुड़ा था, राइट, और Br कहाँ जुड़ा, ये, इस अल्किन को देखो, इस अल्किन को देखो और इस अल्किन को देखो, तो H यहाँ जुड़ा, Br यहाँ जुड़ा, थोड़ा सा प्रॉब्लम है यार माथा पे, यहाँ पे Br जुड़ा मेरा और यहाँ पे H जुड़ा, मतलब बेसिकली इस जगह पे H जुड़ा है और इस जगह पे Br जुड़ा है, तो मैं इसको क्या बोल सकता हूँ, 1 2। तो 1 2 प्रोडक्ट क्या होता है, इस एज्यूम टू बी KCP। अगर ये बॉन्ड टूटा, एक में H गया एक में Br गया, क्या बोलेंगे इसको, KCP। और अगर तुम इसकी बात करोगे इसमें, तो यहाँ देखना ढंग से, इस 1 2 को देखना, यहाँ पे बॉन्ड टूटा था मेरा सबसे पहला बॉन्ड, सबसे जो पहला बॉन्ड टूटा था, यहाँ पे भी देखो तो ये वाला बॉन्ड टूटा था, ये वाला बॉन्ड टूटा था, ये 1 होगा, ये क्या होगा, 2 होगा, ये क्या होगा, 3 होगा, और ये क्या होगा, 4 होगा। तो 1 पे क्या जुड़ा है, H, और 4 पे क्या जुड़ा हुआ है, Br, 1 2 3 4। तो यहाँ पे प्रोडक्ट क्या है, 1 4, 1 4 जो है वो Br है। कभी कभी ये 1 2 भी हो सकता है, ऐसा नहीं, अगर यहीं पे स्टेबिलिटी आ रही होती तो यहीं पे जोड़ दे देते हैं, अल्किन का रेजोनेंस कराते ही नहीं। हमें मुद्दा ये नहीं है कि हमें बार बार रेजोनेंस करवाना है, ये कराना, मुद्दा ये है कि हमें इसको स्टेबल बनाना है, दैट्स इट। रुको मैं कुछ क्वेश्चन कराता हूँ, इस टाइप से भी क्वेश्चन कराता हूँ, देखिए। Let me check the camera once. Yes, recording. It's recording. It's recording. ठीक, इधर देखना। ठीक, तो इधर ध्यान देखना। Let's say अगर मेरे पास क्वेश्चन है कुछ इस तरीके का, ऐसा क्वेश्चन है, तो अब क्या करेंगे, एक अल्किन मेरे पास ये वाला है, एक अल्किन मेरे पास ये वाला है, 2 अल्किन्स हैं मेरे पास, ठीक है। तो लेट्स से अब तुम पूछोगे सर कौन सा बॉन्ड तोड़े हैं, हाँ, तो लेट्स से एक बार देखो, लेट्स से अगर तुमने इस वाले अल्किन से रिएक्शन कराया, तो ऑब्वियसली तुम ये वाला बॉन्ड कुछ इस तरीके से तोड़ोगे, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे लाओगे, बिकॉज ये कैटायन क्या करेगा, यहाँ पे रेजोनेंस करेगा, ठीक है। ये वाला कैटायन क्या करेगा, यहाँ पे रेजोनेंस करेगा, तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आना चाहिए, ऐसा तोड़ोगे बॉन्ड, राइट। अब की बार ये पॉजिटिव कैटायन बॉन्ड कैसे तोड़ोगे, ऑब्वियसली कैटायन टूट गई होगा, ठीक है। अब ढंग से देखना, यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज है वो सिर्फ यहाँ पे रेजोनेंस कर रहा है, इतना, लेकिन ये जो पॉजिटिव चार्ज है बेटा, ये तो प्रॉपरली पूरा रेजोनेंस कर रहा है ना, तो ज़्यादा स्टेबल कौन सा होगा, ये वाला। अगर ये ज़्यादा स्टेबल होगा तो हमें इस वाले पाई बॉन्ड को ही तोड़ना है। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा, है ना, कैटायन की स्टेबिलिटी से। तो अब क्या करेंगे हम लोग,
बॉन्ड ऐसे टूटेगा, ये आ गया तुम्हारा H, ये आ गया तुम्हारा Br, ये पार्शियल पॉजिटिव, ये होगा पार्शियल नेगेटिव। अब इस नेगेटिव वाला किस पर अटैक करेगा, ये नेगेटिव चार्ज वाला अटैक करेगा मेरा इस हाइड्रोजन पे, इस हाइड्रोजन पे अटैक करा दो, बॉन्ड ऐसे इसका Br का ऐसा तोड़ दो, तो ये क्या बन जाएगा तुम्हारा, ये बन जाएगा तुम्हारा ये बेंजीन हुआ, ये ऐसा 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 हुआ, और ये आया मेरा कैटायन, और बाहर क्या निकला मेरा Br माइनस, राइट। ठीक है, अगर देखो 1 2 1 2 1 2, अगर ये मेरा 1 है, ये मेरा 1 है बेटा, ये 1 है, H यहाँ पे जुड़ा 1 पे, तो 2 पे क्या जुड़ रहा है Br को कहाँ जोड़ोगे, तुरंत Br को यहाँ जोड़ोगे, अगर Br यहाँ जुड़ेगा तो ये बन जाएगा PH बेंजीन रिंग, ये इधर, और ये हुआ मेरा Br, ये हुआ मेरा Br, ठीक है। तो ये काफी फास्ट हुआ, इस ये फास्ट हुआ बोलेंगे हम लोग KCP, फास्ट हुआ, एकदम फास्ट हुआ, इसलिए क्या बोलेंगे इसको KCP, ठीक है। अब अगर आपको TCP बनाना है, TCP बनाने के लिए ये तो समझ में आ गया, यहाँ तक है तो कोई प्रोसीजर में चेंज नहीं होता, ये H होगा, ये Br होगा, ये पार्शियल पॉजिटिव होगा, पार्शियल नेगेटिव होगा, यहाँ पर अटैक होगा, Br का बॉन्ड बाहर टूटेगा, अगर अटैक ऐसा हुआ यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होता, यहाँ तक प्रोसीजर सेम ही होता है यहाँ पे। अब ये क्या होगा Br माइनस, ये बाहर निकला है, ठीक, Br माइनस बाहर निकला। अब बताएं KCP में प्रोडक्ट फास्ट बनाना होता था, TCP में हमें क्या बनाना था, स्टेबल बनाना था ना, ठीक है। तो लेट्स से अगर मैं इस पाई बॉन्ड पे रेजोनेंस करवाता हूँ, आपको हमेशा रेजोनेंस कराए ना, दोबारा कैटायन पर रेजोनेंस कराओगे तो ये जो होगा वो कुछ इस तरीके का होगा, कैसा, ऐसा 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 ऐसा, ये होगा पाई बॉन्ड, ये होगा पॉजिटिव चार्ज, ये होगा नेगेटिव यहाँ पे, पॉजिटिव यहाँ पे आया। अब अगेन Br माइनस का अटैक होगा तो ये होगा PH ऐसा 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 ऐसा, और यहाँ पे होगा Br। तो मुझे सिंपल सा बताओ, ये प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल है, ये अल्कीन ज्यादा स्टेबल है, या ये अल्कीन ज्यादा स्टेबल है? तो सिंपल सी बात है, ये अल्कीन ज्यादा स्टेबल है, बिकॉज ये वाली अल्कीन कर रही है इसके साथ रेजोनेंस, लेकिन ये वाली अल्कीन रेजोनेंस नहीं कर रही, तो ये मोर स्टेबल नहीं होगा, ये लेस स्टेबल होगा। ये क्या होगा, लेस स्टेबल। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है भाई, जब तुम टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, इवन एट हाई टेम्परेचर भी कर रहे हो, तो भी प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये वाला बनेगा, ये वाला नहीं बनेगा। मतलब बेसिकली Br माइनस यहीं पर अटैक कर जाएगा, ये वाला स्टेप फॉलो ही नहीं होगा, ये वाला प्रोसीजर होगा ही नहीं। KCP में भी प्रोडक्ट यही बनेगा, और TCP में भी ये प्रोडक्ट यही बनेगा। मतलब बेसिकली ये वाला बॉन्ड रेजोनेंस नहीं करेगा, Br माइनस यहीं पर अटैक मारेगा, Br माइनस यहीं पर अटैक मारेगा, और Br माइनस जब अटैक यहीं पर मारेगा तो प्रोडक्ट मेरा ये वाला बनेगा। बिकॉज व्हाट, मैंने कब बोला कि रेजोनेंस करवाना है? अरे हम लोग रेजोनेंस करवाते हैं बिकॉज हमें स्टेबल प्रोडक्ट चाहिए, ऐसा नहीं कि हमें रेजोनेंस करके प्रोडक्ट बनता है। तो KCP भी हो तो हमें स्पीड देखना है, TCP हो तो हमें क्या देखना है, स्टेबिलिटी देखना है। लो टेम्परेचर KCP करना है, हाई टेम्परेचर हमें TCP करना है, दैट्स इट। इस तरीके से हमारा मेजर प्रोडक्ट आता है। तो इसकी सिचुएशन में मेजर प्रोडक्ट जो आएगा KCP में भी यही आएगा और TCP में भी यही आएगा। नेक्स्ट वीडियो पे हम लोग इसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे। आज के लिए मैं वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूँ। मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर में। अगर कोई दिक्कत आए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना, और अगर वीडियो पसंद आए तो भी बताना, और कुछ डाउट्स हो तो भी ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच।